जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, केवल भगवान को नमस्कार करने से ही मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है केवल भगवान को नमस्कार करने से। भगवान के रहस्य को समझकर जो मनुष्य उन्हें प्रणाम करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि भगवान वासुदेव से अधिक और कुछ मंगलमय नहीं है, वासुदेव से अधिक और कुछ पावन नहीं है, एवं वासुदेव से श्रेष्ठ और कोई आराध्य देव नहीं है। उन वासुदेव को नमस्कार करने वाला कभी दुखी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ एक भी प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के बराबर है। इतना ही नहीं, विशेषता यह है कि 10 अश्वमेघ करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले को तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम करने वाले की तो बात ही क्या है। प्यारे भक्तों, किसी भी अवस्था में भगवान को प्रणाम करने से भी सब पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि पतित स्खलित आर्त छींकता हुआ अथवा किसी प्रकार से परवश हुआ पुरुष भी यदि ऊंचे स्वर से हरे नमः इस प्रकार बोल उठता है तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के अनेकों भक्त इस प्रकार केवल नमस्कार करके ही परम पद को प्राप्त हो गए। देखो, अक्रूर जी किस प्रकार मुग्ध होकर भगवान को नमस्कार करते हैं। अक्रूर प्रेम विहल होकर बड़ी शीघ्रता के साथ रथ से कूदकर भगवान बलराम और श्री कृष्ण के चरणों के पास दंडवत गिर पड़े। पितामह भीष्म गदगद होकर भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं। वैशंपायन मुनि कहते हैं, इनका मन भगवान में तन्मय हो चुका है। ऐसे भीष्म ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद नमः कृष्णाय इतना कहकर भगवान को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण योग शक्ति द्वारा भीष्म की भक्ति को समझकर उसे त्रिलोकी को यानी कि भगवत स्वरूप से प्रत्यक्ष करने वाला दिव्य ज्ञान देकर चले गए। इसलिए भगवान के प्रेम में विभोर होकर हमें इस प्रकार भगवान की वंदना भक्ति करने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आप भी भगवान के रहस्य और तत्व को समझकर केवल उन्हें एक बार भी अगर प्रणाम कर देंगे तो सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, सभी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी, परम पद की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऐसा हुआ है। क्योंकि कई मनुष्य बोलते हैं कि एक बार नमस्कार करने से कुछ नहीं होता, हम तो पता नहीं कब से लगे हुए हैं। तो जब तक आप उसके रहस्य को नहीं जानोगे कि भगवान है क्या, भगवान में कितने गुण हैं, कितना प्रभाव है, क्या उसका तत्व है, तो जब तक वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के रहस्य तत्व गुणों को जानो, समझो, तो फिर उनका एक बार उनका नाम लेने से ही आपको सब मिल जाएगा। ये शास्त्रों में ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, ये बहुत शोध करके हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है और ऐसा होता है, बशर्ते कि आप करने वाले हो, आप में वो गुण हो। प्यारे भक्तों, तो लगे रहो, कभी ना कभी आप में भी वो भाव अवश्य ही उमड़ जाएगा अगर लगे रहोगे तो प्रेमी भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों।